स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल सही होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और देखिए, आज जो हमारा है थॉट है वो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। यानी आपका कार्य तभी संपन्न होता है जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बिना कोशिश के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आप कोशिश नहीं करते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ये बात आज के विचार के अंदर कही गई है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था, ओनली 2 एंट्रीज थी और आपने उम्मीद है उसको समझा होगा। उसी तर्ज पर हम क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर रहे हैं, जो प्राय वैसी ही है। अब आप देखिए, इसमें लिखा है कि पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 2019 का ईयर दे रखा है और उसने यहाँ आपको डेट दे रखा है क्या, मार्च 1। देखिए, मार्च 1 को इसमें लिखा है कि बॉट मतलब परचेज, बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट और पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। यानी टोटली परचेज जो क्या है, कैश परचेज है। और इसमें सीधा सा लिखा है कि 1 लाख का गुड्स था, जिसमें 20% अगर लेस करोगे तो 1 लाख का 20% निकालिए, 20,000 आएगा। तो यानी नेट जो रह जाएगा कितने का, 80,000 का गुड्स। यानी ट्रेड डिस्काउंट को हमने बाहर ही लेस कर दिया। अब उस पर 5% क्या है, आपका कैश डिस्काउंट है। और 80,000 का 5% अगर आप निकालेंगे, 80,000 का 5% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा 80,000 का 5%, यानी 4,000। कितना आ जाएगा, 4,000। यानी तो अब आपकी एंट्री, क्योंकि जैसे इसमें क्या है, परचेज है एक तो अकाउंट इसमें जो अफेक्टेड हो रहा है, और दूसरा कैश है, और तीसरा जो आपका है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट हमें रिसीव होगा। देखिए, परचेज काउंट डेबिट होता है क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है, और गोज आउट क्या हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। कितना हो रहा है, 76,000। और आपको अवेल यानी रिसीव्ड क्या हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, वो आपकी इनकम है, वो भी आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो आपकी जो एंट्री है इसमें बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे टू कैश, टू कैश। कैश में है ना, चेक तो नहीं है, हाँ ठीक है, टू कैश, और टू करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये आ जाएगा आपका 80,000 का परचेज हो गया, 76,000 हमारा कैश गोज आउट हुआ, और 4,000 हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड किया। और नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इस तरह से आपने इसका नरेशन भी लिख देना है। क्लियर होगी? और उसके बाद सेकंड देखिए, यानी मार्च 3 को, ये देखिए मार्च 3 को इसने क्या बोला है, ये बोलता है कि बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट बाई चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसने 2 लाख का गुड्स खरीदा है और इसमें पहले कैश डिस्काउंट रखा, दे चाहे कोई सा भी डिस्काउंट पहले रखा हो, लेकिन पहले डिडक्ट किसको करेंगे, आपके ट्रेड डिस्काउंट को ही डिडक्ट करना है। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। यानी आपने 2 लाख का जो 10% है ट्रेड डिस्काउंट, वो आपने लेस कर देना है, दैट इज आपका 20,000। तो अब नेट कितना रह गया, 1,80,000। क्लियर हुआ? और फिर उसने आगे जो कहा 5% सीडी कहा है, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए कि आधा पेमेंट जो है चेक के द्वारा किया गया। इसका मतलब आधा किया ही नहीं गया, आधा किया ही नहीं गया, यानी केवल आधा ही कैश है और बाकी का क्या है, उधार। तो 50-50 कर दो इसको। 90,000 तो क्या हो गया, कैश में हो गया, और 90,000 किस में हो गया, ये देखिए 90,000 कैश
और 90,000 ही क्रेडिट, ये देखिए। और क्योंकि कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन पर ही मिलता है, यानी जो कैश में उसने पेमेंट किया उसी पे मिलेगा, तो यहां पर आप करोगे लेस सीडी यानी कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट में लेस कर रहा हूं, और कैश डिस्काउंट अगर हम बात करें 5% की तो 4500 रहेगा, 4500 कैश डिस्काउंट होगा। तो इसमें देखिए अकाउंट कितना अफेक्टेड हो रहे हैं। एक तो परचेज अकाउंट अफेक्टेड हो रहा ही है क्योंकि हमने क्या किया है, परचेज किया है, और परचेज हमने टोटल कितना किया है, 1,80,000 नेट का किया है। यानी आपने जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था तो परचेज कितना आया था, 1,80,000 का, और उसमें से कैश कितना किया 90 का है, लेकिन जो कैश किया उसके ऊपर क्या है, डिस्काउंट भी है, उसके ऊपर क्या है, डिस्काउंट भी आएगा, कैश वाले पे डिस्काउंट आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्काउंट काट देना, कितना 4500। तो यहां पर करेंगे टू कैश, और कैश में स्टूडेंट्स पता कितना आएगा, यहां आएगा 85,000, ये देखिए 85,500, और टू करेंगे डिस्काउंट रसीव्ड, सॉरी यहां कैश की बजाय क्या करेंगे, बैंक करेंगे, क्योंकि ये चेक है तो यहां बैंक कर देंगे आप कैश की बजाय, तो यहां डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितना करेंगे 4500, और बाकी का जो 90,000 है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और किससे परचेज किया था आपने, त्रिशा से, तो उसमें हम कर देंगे टू त्रिशा, तो त्रिशा कितना 90,000, ये त्रिशा को क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये हमने त्रिशा से क्रेडिट में परचेज किया था। तो अब स्टूडेंट्स देखिए आपकी नरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी गुड्स परचेज फ्रॉम त्रिशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन हाफ पेमेंट, ऐसा कर सकते हैं, ऑन हाफ पेमेंट, क्लियर है, या 5% कैश डिस्काउंट, हाफ द पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ परचेज, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम ये थर्ड की एंट्री कंप्लीट करने के बाद आएंगे, देखिए फोर्थ में सोल्ड गुड्स टू नूपुर ₹450,000 एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। ये देखिएगा ये दोनों चेक और कैश दिए गए हैं, आधा चेक और आधा कैश, तो ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है कि हमने नूपुर को माल बेचा 50,000 का जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने ये 20% 50 का माइनस करना, ध्यान देंगे 50,000 का ट्रांजैक्शन है सेल का, और इसमें से इसका 20% क्या है, टीडी है, जो आपने क्या कर देना, लेस कर देना, दैट इज 10,000, 20% निकालेंगे, और अकाउंट में जब लेस करते हैं ना किसी चीज को तो ब्रैकेट में डाल करके माइनस लगाने की जरूरत, ओनली ब्रैकेट में डाल के ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस ही किया जा रहा है, कितना आ जाएगा नेट 40,000। अब बोलता है कि इसका है सारा ही कैश में, कैश कितना है 20 और बैंक कितना है 20, लेकिन क्योंकि दोनों के ऊपर डिस्काउंट कितना 4% है, तो दोनों पर 800 डिस्काउंट कट जाएगा, तो कैश कितना रहेगा, 20 में से 800 माइनस करेंगे 19,200, और बैंक कितना रहेगा 19,200। तो आपने क्योंकि सेल किया है तो यहां पर कैश और चेक दोनों कम्स इन हो रहे हैं, तो आपने इस स्थिति में क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट, देखिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितना 19,200, और इसी तरह से बैंक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि चेक जब मिले और उसके बारे में कोई एक्सप्लेन ना हो कि उसको बैंक में डिपॉजिट किया या ना किया, यानी आगे फर्दर भी ना हो, तो हम ये मान लेते हैं कि उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया है।
और यदि ऐसा होता है कि सेम डे डिपॉजिट नहीं किया या किसी और दिन में दिखा रखा था कि उस चेक को फला दिन डिपॉजिट किया, तो हमने या बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करना था बल्कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करना था। क्या करना था? चेक इन हैंड डेबिट करना था। तो अब हमने, क्योंकि डिस्काउंट टोटल कितना हो गया, क्योंकि 800 यहां 800 यहां, तो ये डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अलाउड डेबिट कितना 1600, और टू क्या कर देना है सेल, तो क्या कर देंगे आप सेल्स, और कितना कर देंगे वही 40,000 40,000, क्योंकि नेट सेल कितना है 40,000 का है। और नरेशन में स्टूडेंट्स आपने लिखना है गुड्स सोल्ड टू नुपुर एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है कि हाफ कैश और हाफ चेक है, तो वो यहां एक्सप्लेन हो ही गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम। ये थोड़ा ध्यान से समझना, हो सकता है मेरे पास स्पेस की कमी हो तो मैं आपको वैसे भी बताऊं कुछ एंट्रीज। तो यहां देखिएगा मार्च 6 को लिखता है कि सोल्ड गुड्स टू अनुराधा ₹4 ऑन टर्म, ऑन टर्म मतलब शर्त पर, क्या शर्त पर? ऑन टर्म 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। इस शर्त पर बेचा, यानी इस शर्त पर उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे बेचा कि अगर पेमेंट, ध्यान देंगे कि अनुराधा को 1 लाख का गुड्स जो है 10% टीडी और 5% सीडी पे इस शर्त पर बेचा कि अगर 15 डेज में पेमेंट आ जाएगी तो क्या करेंगे कि उसको 5% सीडी दे देंगे। और आगे लिखता क्या है कि 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 18 बाय चेक। ये तो 18 की बात है, अभी तो हमने 6 को क्या करना है, देखिएगा 6 मार्च को हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीटली क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और यहां आपने क्या लेस करना, ओनली ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो 1 लाख का अनुराधा को गुड्स था, वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे था, 90,000 का हो गया, क्योंकि 10% 1 लाख का 10,000 होता है। तो आपने अनुराधा को सेल किया, तो आपने यहां सीधी सी एक एंट्री बनानी है 6 को, क्या, अनुराधा डेबिट टू सेल, कितना 90,000। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो आज हुआ ही नहीं, इस दिन तो पेमेंट हुआ ही नहीं, इसने तो ये शर्त पे बेचा हुआ है कि अगर 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगी, 15 डेज मतलब यानी 6 प्लस 15 यानी 21 मार्च तक अगर पेमेंट आ जाएगी तो वो उसको डिस्काउंट देगा। ठीक है ना, अभी पेमेंट तो मिली नहीं, तो अभी तो ये टोटल ट्रांजैक्शन क्या था, क्रेडिट में था। और आपने यहां एंट्री बना देनी अनुराधा डेबिट टू सेल 90,000 हो जाएगा। अब इसके बाद इसी को ही हम 18th को लेंगे, यहां मैं या 6th वाला तो वैसे ही आपको करवा देंगे, 18th को देखिए, ये देखिए 18 मार्च को इसने कहा कि 80% पेमेंट मिला। 80% किसका स्टूडेंट्स? जो 90,000 का नेट हमने उसको सेल किया था उसका 80% मिला। 80% बोले तो 80% यानी 72,000 पेमेंट मिला। कितना मिला? 72,000। ये देखिए 72,000 की पेमेंट मिली। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये 15 डेज के अंदर अंदर मिल गया, तो इस पर हम 5% डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे? 5% डिस्काउंट देंगे, जो कि इसका 5% 72,000 का 5% सीडी लेस करना है, जो कि आपका 3600 बनेगा। ये देखिए 3600। और इसका मतलब हमने इसको पेमेंट, पता है कितना आपको मिला है, यहां पर आपको पेमेंट मिला 68,400 68,400 पेमेंट मिला है। और ये चेक मिला है, ये लिखा है ना 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय चेक। और यहां भी कुछ नहीं लिखा कि इस चेक का क्या हुआ, तो आपने मानना है कि इस चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमें क्या मिला, चेक कितने का मिला? 68,400 का। तो हमने यहां पर एंट्री करना है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। और इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू
क्योंकि ये हमने उसी दिन किसको बेचा था, अनुराधा, तो 2 कर देंगे अनुराधा, क्योंकि जब हमने थर्ड को एंट्री करी थी उस दिन तो हमने सीधी एंट्री कर दी थी अनुराधा डेबिट टू सेल, यानी सारा का सारा पैसा अनुराधा को डेबिट हुआ था। तो अब अनुराधा का जो है यहाँ एंट्री आपकी होगी, अनुराधा क्रेडिट हो जाएगा। गिवर कौन है, अनुराधा है 68,400 और डिस्काउंट आपका 3600 और अनुराधा को 72,000 से क्रेडिट कर देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनुराधा को 90 का नेट सेल किया था, या अनुराधा को 6 को हमने डेबिट किया था कितने से, 90 से, और 72 उसने आपका जो है पे कर दिया, 72 उसने क्या कर दिया, पे कर दिया। अब उसकी तरफ आपका कितना बैलेंस है, 18,000 है, और वो उसने आगे फिर लिखा आगे सॉरी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, यानी वो उसकी तरफ पेंडिंग पड़ा है, यानी उससे लेना है। इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट पे, जो कि 20th को लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर रुपीज 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। यहां लिखा है कि 10% कैश डिस्काउंट देंगे यदि पेमेंट कितने दिन में मिल जाए, 10 डेज में मिल जाए। और कहता है सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन 31 मार्च यानी 31 मार्च। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये देखिएगा, इसने कहा सेल किया है 1 लाख का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट अगर डिडक्ट करना है, देखिए यहां पर हम आएंगे, यानी 1 लाख का था और इसका ट्रेड डिस्काउंट है 20%, जो कि बन गया 20,000। तो ये हमने डिडक्ट कर दिया, तो नेट अमाउंट कितना रह गया, 80,000 का रह गया, है ना। 80,000 का आपका नेट ट्रांजैक्शन है। तो आपने देखिएगा इस दिन तो आपने सीधी एंट्री वही करनी है जैसे हमने अनुराधा वाली करी थी कि 20 मार्च को आपने एंट्री बनानी है। क्या सेल किया था आपने, किसको, आपने सेल किया था सुधा को, सुधा डेबिट टू सेल, कितना करेंगे, वही आपका जो है अमाउंट करेंगे 80,000, यानी आपने एंट्री बना देंगे क्या, सुधा डेबिट टू सेल, कितना कर देंगे 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। और इसके बाद देखिए फिर इसने क्या लिखा है, इसने फिर उसके बाद लिखा है कि 10 डेज में अगर पेमेंट मिल जाएगी तब डिस्काउंट देगा। और सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 को, यानी 26 को, यानी विद इन 10 डेज ही उसने क्या कर दिया, आधा पैसा दे दिया। हाफ मतलब 40,000। तो 40,000 उसने दिया, तो उसको क्या किया होगा, उसने 10% डिस्काउंट काट करके आपको पे किया होगा। तो आपने क्या करना है, 26 वाले दिन, या 26 की एंट्री कर रहा हूं मैं, 26 वाले दिन आपको क्या मिला है, चेक तो नहीं मिला ना, ये कैश ही मिला है, तो आपने एंट्री कर देना है कैश अकाउंट डेबिट। देखिए आपने करना है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुधा। ये कितना करेंगे, देखिए क्योंकि 40,000 में से 10% डिडक्ट करके उसने 36,000 कैश दिया, 4,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, और यहां कर देंगे आप 40,000 सुधा। अभी भी सुधा की तरफ हमारा 40,000 रिमाइंडर बचा हुआ है, और इसने फिर आगे लिखा है क्या कि रिमाइंडर ऑन इसने लिखा है कि सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर, और बाकी बचे हुए का 30% वो कब दे दिया, 31 मार्च को। अब देखिए बचा हुआ था कितना, इसमें से 40 का तो उसने आपको क्लियर कर दिया था, और रिमाइंडर रह गया था 40,000, है ना। और इसका रिमाइंडर का 30%, देखिए 30% ऑफ द रिमाइंडर, दैट इज क्या आएगा आपका 12,000, यानी 12,000 रुपया उसने कब दे दिया, 31 मार्च को, जो कि विद इन 10 डेज नहीं है, तो वहां कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो इसकी एंट्री मैं आपको बता दूं, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा। सुधा ने कितना दे दिया, 12,000, क्योंकि जो रिमाइंडर था उसका 30% यानी 40,000 का 30% उसने दे दिया। अभी भी अगर हम देखें ना,
तो सुधा की तरफ हमारा कितना पेंडिंग पड़ा है? देखिए हमने नेट 80 का सेल किया था, 40 हमने पहले ले लिया और 12 फिर उसने बाद में भी दे दिया, तो 28,000 अभी भी स्टिल पेंडिंग है सुधा की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सम जो आपका एंड हो गया, आपने इस सम को बड़े ध्यान से करना है, 11 नंबर सम करना है। अगर फिर भी बेटे कोई चीज नहीं समझ में आई तो आपने किसी भी तरह की हिचक नहीं करनी है, हिचकिचाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, मेरे को चाहे आप व्हाट्सएप पे भेज दें कि सर फला जो ट्रांजैक्शन है या फला डेट का जो ट्रांजैक्शन है वो हमें समझ में नहीं आया, प्लीज आप दोबारा बताएं, डिटेल में बताएं, तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन एक आप ध्यान करें कि बेटे आप टाइम टू टाइम अपना वर्क करते रहें और आज का काम आज करें, ये ज्यादा बेटर रहता है। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू।